हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिटर सेकेंड ईयर जो सीबीटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जो फिटर सेकेंड ईयर के छात्र हैं वो अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस आ जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग किया जाता है। संकीर्ण कार्य का मतलब होता है पतले कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, तीसरा ऑप्शन है डॉट नॉट फाइल और चौथा ऑप्शन है स्विच पैटर्न फाइल। दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की गई है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है पिलर फाइल, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विच पैटर्न फाइल। चलिए दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल एक कटिंग टूल होता है जो जॉब से बारीक मात्रा में धातु निकालने के काम आता है। फ़ाइल कई प्रकार के होते हैं और सभी कार्यों में अलग अलग फ़ाइल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो पतले कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम स्विच पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। एक कैस्टल नट होता है, वो कटा हुआ होता है, स्लॉटेड होता है। उसमें ये बताना है कि ये जो कटा हुआ भाग है, स्लॉट है, ये क्यों दिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम लोग स्लॉट देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है लिमिट गेज, इसका बताना इसका नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में ले लीजिए या आईटीआई एग्ज़ाम में ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर दोनों सिरों पे गो और नो गो अगर दोनों सिरों पर होते हैं तो वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। ये एक ऐसा गेज होता है जिसमें गो और नो गो सिरा एक ही तरफ दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो है, ये जो आपके सामने गेज दिखाई पड़ रहा है तो हमें बताना है कि इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज और टेपर प्लग गेज। देखिए, जो गेज होता है, गेज का प्रयोग हम शीट धातु की मोटाई को मापने के काम में लाते हैं, और रिंग गेज का जो प्रयोग होता है वो बेलनाकार वस्तु के बाहरी व्यास की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो रिंग गेज होता है। ये एक रिंग के आकार का है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो एक होगा रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज और त्रिज्या गेज। देखिए, दो मैटिंग पार्ट मतलब जो दो सतह होती हैं, जो गैप होता है, अगर उनको हम जज करते हैं, उनको हम जांच करते हैं, तो उसके लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फिलर गेज। दो मैटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए हम फिलर केज का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में या आईटीआई एग्जाम में ले लीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मैटिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन सा मटेरियल उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों स्लिप गेज होता है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, उनकी मतलब कि उनको प्रयोग करने से पहले जो उनकी त्रुटि होती है उनको ठीक करने के लिए हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर और या इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उनकी त्रुटि दूर करने के लिए। तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए मतलब प्रयोग करने से पहले स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोया जाता है। कोई कोई धातु होती हैं और एक होता है लैपिंग
प्लेट और एक होता है लैपिंग धातु। तो जब हम वर्कशॉप में कोई भी धातु बनाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा बच जाता है, तो उसको हम लैपिंग प्रोसेस के दौरान उसको हम कम करते हैं। तो लैपिंग प्लेट के ऊपर हम जो जॉब होता है उसको रगड़ते हैं। तो जब रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो कम हो जाती है। तो लैपिंग प्लेट जो होता है उसको हम किससे धोते हैं, वो हम मिट्टी के तेल से धोते हैं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वो मिट्टी का तेल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा पेट्रोलियम जेली। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया है। पहला है, सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित, या दोनों स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन। इसका ऑप्शन पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन होगा पहला होगा, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। रिंगिंग प्रोसेस क्या होता है, दो स्लिप गेजों को जब हम आपस में रगड़ते हैं, मतलब स्लिप गेज में क्या होती है, चुंबकीय सतह होती है, तो उसको हम चिपका के उसको आपस में जब जोड़ते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, वो प्रोसेस आपका कहलाता है रिंगिंग प्रोसेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इस गेज का नाम क्या है। ये एक गेज दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें बताना है इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड बेज गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज का मतलब है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं लंबाई के अनुसार। तो ऑप्शन डी इसका होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। धन्यवाद।